अश्विनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खुद को अस्पताल के बेड पर देखा तो चकित रह गया। वह सोचने लगा, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ कैसे पहुंचा? उसे यहाँ कौन लाया? तभी उसके कानों में वार्ड बॉय की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने सहकर्मी से कह रहा, 11 नंबर वाला पेशेंट कितना भाग्यशाली है जो उसको इतना अच्छी बहन मिली। वह तो मर ही गया होता अगर वक्त पर उसकी बहन अपना खून नहीं देती। उसकी बहन सुनकर उसे बचपन की सुनैना दीदी याद आने लगी। जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तभी गांव में फैली एक बीमारी की चपेट में आकर अम्मा बाबूजी गुजर गए और तब दीदी ही उसकी अम्मा बाबूजी बन गई थी। दीदी तब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वे उसकी देखरेख करती, घर को संभालती और अपनी पढ़ाई भी करती थी। गांव में कॉलेज था नहीं और वो उसे छोड़कर शहर जाना नहीं चाहती थी। सो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाई को ऊंची शिक्षा दिलाना ही उन्होंने अपना सबसे पहला उद्देश्य बना लिया था। उसने भी मन लगाकर पढ़ाई की, हर कक्षा में अव्वल आता रहा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही नीता नाम की लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो गई। पढ़ाई खत्म होते ही उसने नीता के पिता के फर्म में उसने नौकरी कर ली। अपनी पहली तनख्वाह दीदी के हाथों में देते हुए उसने कहा था, दीदी अब मैं आपका कन्यादान करके ही शहर जाऊंगा। उसने गांव के ही स्कूल मास्टर सुरेंद्र कुमार के साथ दीदी की शादी धूमधाम से करवा दी थी। दीदी अपने घर में बहुत खुश थी। एक रक्षाबंधन पर जब वह राखी बंधवाने दीदी के पास आया तो अपने और नीता के संबंधों के बारे में सुनैना को बताकर विवाह करने की इच्छा बताई। सुनकर सुनैना बहुत खुश हुई थी। 2 दिन बाद ही नीता के पिता अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ गए थे। सब कुछ तय होने के बाद सुनैना ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करके अश्विनी का विवाह किया था। एक दिन अश्विनी डिनर पर अपने ससुराल गया तो उसने अपनी सासू माँ को कहते हुए सुना, सुन नीता, तेरी ननद है सौतेली। पिता की संपत्ति हथियाने के लिए ही उसने अश्विनी को अंधेरे में रखा है। सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अगले ही दिन जब वह सुनैना के ससुराल पहुंचा तो वहां गांव का पटवारी था जिससे उसकी दीदी कह रही थी, ध्यान रहे अश्विनी को कुछ भी मालूम न होने पाए। बस फिर क्या था, उसने आव देखा न ताव और जो मन में आया बकता चला गया। उसके जीजा जी ने कुछ कहना भी चाहा तो उसने उन्हें किनारे कर दिया और अब से आप मेरे लिए मर गई हैं, अंतिम वाक्य कहकर शहर की ओर वो चला गया था। पिछले 4 सालों से वह उनकी राखी भी लौटा दे रहा था। फिर दीदी कहाँ से? वह अतीत से वर्तमान में लौटा। जब नीता ने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, दीदी के बारे में वह अभी भी असमंजस में ही था। इसीलिए जवाब न देकर नीता से पूछा, दीदी यहाँ कैसे? तब नीता ने उसे बताया कि सुनैना दीदी के बारे में हमें गलतफहमी हो गई थी। यह सच है कि दीदी आपके पिता की पहली पत्नी की संतान है, लेकिन उनके हृदय में आपके लिए अपार स्नेह और ममता है। आपके गांव का ही एक आदमी अपनी बहन का विवाह आपसे कराना चाहता था। दीदी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसीलिए उसने दीदी को आपकी नज़र में गिराना चाहा। आपने जो भी देखा, जो सुना, वो पूरा सच नहीं था। दीदी ने पिताजी की पूरी जायदाद आपके नाम कर दी थी। आपके जन्मदिन पर वो आपको सरप्राइज तोहफा देना चाहती थी। तब तक तो आपके एक्सीडेंट के वक्त किस्मत से पटवारी जी वहीं थे। उन्होंने ही आपको यहाँ एडमिट कराया और मेरे साथ दीदी को भी फ़ोन करके आपके एक्सीडेंट के बारे में बताया। तब पटवारी जी मुझे पूरी बात बताई। आपको खून से लथपथ देखकर दीदी तो बदहवास सी हो गई थी। कभी इस डॉक्टर तो कभी उस डॉक्टर के पास दौड़ रही थी। अभी भी दवा लेने ही गई हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? नीता के मुख से सत्य सुनकर अश्विनी का हृदय दुख और पश्चाताप से चित्कार उठा। सुनैना को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने अपनी देवी तुल्य दीदी पर शक किया, आपके प्यार का अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो दीदी। आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ा लिखवा कर एक अच्छा इंसान बनाया, अपना खून देकर मेरी जान बचाई और मैंने, दीदी आपने इतने उपकार किए हैं मुझ पर, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सुनैना मुस्कुराई और अपने भाई के आंसू पोंछते हुए बोली, समय के साथ रिश्तों में चाहे कितनी भी दूरियां और गलतफहमियां आ जाएं, लेकिन प्यार कभी भी कम नहीं होता है। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं मेरे भाई, और अपनों का अपनों पर कोई कर्ज नहीं होता है। फिर भी दीदी, मैं तो आपका सौतेला।
अश्विनी कुछ और कहता, सुनैना ने अश्विनी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, बस अब कुछ न कहना। क्या मैं बीमार पड़ती तो तू अपनी दीदी की सेवा नहीं करता? दीदी कहकर अश्विनी एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दीदी से लिपट गया। सुनैना ने नीता को भी अपने हृदय से लगा लिया और दूर खड़ा सुनैना का पति सुरेंद्र भी बरसों से बिछड़े अपनों के मिलन को देखकर भाव विवल हो उठा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।